नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। रेशियो अनुपात का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को आज मैं सेट किया हूं, तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जितने प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं आज, सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सभी अच्छे प्रश्न हैं, तो आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास इसे ज़रूर बात करिए, ज़रूर इसे शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न क्या है। तीन संख्या 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना दिया है? 27 दिया है। तो तीनों संख्या का औसत पूछा है, मतलब कि एवरेज क्या होगा। तो आप इसको लगाने का तरीका आप समझिए क्या होता है कि यह जो अनुपात दिया है आपका, यह जो अनुपात दिया है 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप एक बात देखिए कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है भैया, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। अब 2 का भाग 12 में दीजिए तो 6 आएगा। 6 का गुणा 1 में करिएगा तो क्या हो जाएगा? 6। फिर यहाँ से 12 में 3 से 3 चौका 12, 4 का गुणा 2 में करिए, 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 में 4 से भाग दीजिए, 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा 3 में करिए, 3 3 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो वह तीनों संख्या का है, 6 है, 8 है, 9 है, मतलब तीन संख्या का अनुपात यह है। तो इसमें सबसे बड़ी और छोटी के बीच का अंतर 27 है। तीनों संख्या का औसत, तो तीनों संख्या हमारा 6, 8, 9 है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले आप यह देख लीजिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी क्या है? 9, सबसे छोटी क्या है? 6। तो इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा आपका? 3। और यह 3 क्या है? 27 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। 1 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो 6 का मान क्या हो जाएगा? 6 का मान हो जाएगा 54। और 1 9 के बराबर है तो 6 का मान 54। 1 9 के बराबर है तो 8 का मान क्या हो जाएगा? 72। और 9 का मान क्या हो जाएगा? 81। आप इसे जोड़ दीजिए। 2 1 3 2 1 3, 3 में 4 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना। और यहाँ पर देख लिए 7 5 12, 12 8 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ से औसत बराबर क्या होता है? औसत क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा 207 बटे टोटल कितने का नंबर है? यहाँ पर टोटल 3 नंबर है। तो 207 में आप 3 से भाग कर दीजिए। 3 छक क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3 छक 18 हो जाएगा। 20 में से 18 2 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा? 27। 3 9 27। तो औसत क्या हो जाएगा आपका? 69। इस प्रश्न का आंसर क्या मिला आपको? 69। तो दिए कि तीनों संख्या का औसत क्या हो गया आपका भाई? 69। बात समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ आप सभी लोगों को लेकर चलते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा प्यारे दोस्तों आप सभी लोग। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। मैं दूसरा प्रश्न भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए। दूसरा प्रश्न दिया है कि तीन संख्या का अनुपात क्या है? तीन संख्या का अनुपात, तीन संख्या का अनुपात 2 3 4 है। 2 3 4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल, यदि उनके वर्गों का योगफल कितना है भाई? 1856 है। तो वे संख्या कौन सी हैं? तो वे संख्या कौन सी हैं? बात समझ में आ गया? यही प्रश्न आपसे क्या है? यही प्रश्न आपसे प्यारे दोस्तों पूछा है कि वे संख्या कौन सी हैं। तो आप देखिए, तीन संख्या का अनुपात 2 3 4 है। यदि उनके वर्ग का योग 1856 है तो वह संख्या कौन सी है? तो मान लीजिए कि तीन संख्या आपका क्या है? 2x, 3x और 4x है। इतनी बात समझ में आ गया आपको? इनके वर्ग का योग, तो इसका हम वर्ग कर देते हैं तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 2x का 4x स्क्वायर, इसका
9x², इसका 16x², इसका योग हम इनको जोड़ देते हैं। यह जोड़ किसके बराबर हो जाएगा? 1856 के। इतनी बात समझ में आ गया आपको? तो 16 9 25, 25 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 29, माने 29x² बराबर क्या हो जाएगा? 1856। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 1856 में 29 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1856 में 29 से अगर आप भाग देते हैं तो आ जाएगा आपका 64। तो यह जब इसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 64। तो x² बराबर क्या मिला आपको? 64। तो x का मान क्या मिल गया आपको? 8। x का मान क्या मिला आपको? 8। तो वो संख्या क्या है? 2x, 3x, 4x। तो इसमें x का मान रख दीजिए। तो 2 यहाँ पर क्या होगा? 2 8 16, यहाँ पर क्या होगा? 3 8 24, और यहाँ पर क्या होगा? 4 8 32। तो यह तीनों संख्या क्या है? 16 24 32। बात समझ में आ गया आपको? तो यह था इस प्रश्न का आंसर। यह भी प्रश्न जो है प्यारे दोस्तों परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी लोग अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, और तब तक प्यारे दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है कि 3 संख्या का अनुपात। तीसरा प्रश्न क्या है कि तीन संख्या का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 3 2 1। ठीक है, और उनकी योग का आधार और उनकी योग का क्या दिया है? आधा। उनकी योग का आधा क्या है भाई? 72। उनकी योग का आधा 72 है। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो सबसे छोटी संख्या, दूसरे मार्कर से लिखते हैं भाई, नहीं चल रहा है यह वाला। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग, यह पूछा है आपसे। बात समझ में आ गया? तो आप यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा? 3 संख्या का अनुपात 3 2 1 है। ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा? अगर अनुपात 3 2 1 है तो उनकी योग का आधा, तो इनको जोड़ दीजिए। इसका अनुपाती क्यों क्या होगा? 3 2 5 1 6, और 6 का आधा क्या हो जाता है? 3। अब 6 का आधा करने के लिए 2 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3। अब उनकी योग का आधा क्या है? 72। तो 3 का मान किसके बराबर है? 72 के। तो 1 का मान क्या होगा? 1 का मान हो जाएगा 24 के। ठीक है ना। 1 का मान क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 चौक के 12, 24 के हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 का मान 24 है। तो यहाँ पर 1 का मान क्या है? इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? 1। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर आप जानते हैं 576 होता है। बात समझ में आ गया? तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है आपका? 576। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों? तो आगे एक प्रश्न देख लीजिए। यह भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगर आगे वाला प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न लिखा है कि किसी संख्या के वर्ग और उसके घन का क्या है? चौथा प्रश्न है कि किसी संख्या के वर्ग और घन का व्युत्क्रमानुपात क्या है भाई? 243/16,807 है। ठीक है, तो संख्या क्या है? यह बात आपसे पूछा है। देखिए प्रश्न क्या है? किसी संख्या के वर्ग और घन का जो व्युत्क्रमानुपात है, किसी संख्या के वर्ग और घन का व्युत्क्रमानुपात क्या दिया है? 243/16,807 है। तो उस संख्या क्या है? तो आप समझिए यहाँ पर क्या दिया है। अगर मान लेते हैं कि माना कोई संख्या क्या है आपका? x है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? x²। वर्ग क्या हो जाएगा इसका? x²। और इसका घन क्या होता है? x³। और x³ का व्युत्क्रमा उल्टा क्या होता है? 1/x³ हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/x³। ठीक है,
यही बात ना। तो यहाँ से आप क्या देख लीजिए, इसका अनुपात क्या दिया है 243/16,807, इतना बात जानते हैं। और अनुपात को आप यह भी जानते हैं कि अनुपात को आप बटे में लिख सकते हैं, तो x² बटा 1/x³, तो यह क्या हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा x² बटा 1/x³, तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर 5, यह बराबर है भैया 243/16,807 के। तो x का मान निकालने के लिए इसका 5वां रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। 243/16,807, तो क्या मान निकलेगा बताइए। इसका मान निकलेगा 243 का मान, 243 जब इसको आप बाहर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3/7। इतनी बात समझ में आ गया। तो x का मान क्या मिला आपको 3/7। ये 3/7 इस प्रश्न का क्या है आपका आंसर है। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखते हैं अगर एक आध क्वेश्चन है तो और बताने लायक। तो चलिए अच्छा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन अपना हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हो जाएगा तो 5 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 प्रश्नों का श्रृंखला मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और देखिए अच्छा 5वां प्रश्न क्या दिया है कि दो संख्या a और b का अनुपात। 5वां प्रश्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो संख्या a और b का क्या दिया है, दो संख्या a और b का अनुपात दिया है 5:8। यदि a और b में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है 2:3। a और b में अंतर ज्ञात कीजिए। तो a और b में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रश्न सिंपल ही है। प्रश्न क्या दिया है कि दो संख्या a और b है, उसमें अनुपात दिया है 5:8 का, 5:8 का। यदि a और b में अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो पूछा है a और b में अंतर क्या है, उसके बीच का डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है। तो प्रश्न देखिए कैसे लगेगा। देखिए यह प्रश्न कैसे लगेगा। तो a और b का अनुपात क्या दिया है, मान लेते हैं 5x है और क्या दिया है 8x, ठीक है। अनुपात को तो बटा लिख ही सकते हैं। और अगर आप इसमें 5 जोड़ देते हैं, जब आप इसमें 5 जोड़ते हैं भाई, तो यह अनुपात क्या हो गया आपका 2/3। तिर्यक को गुणा कर दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा आपका, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 5 15 x प्लस 15, यह बराबर होगा 8 दूना 16x प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 5 10। तो x का मान क्या मिल जाएगा आपको, x का मान आपको क्या मिलेगा, आपको x का मान आपको मिलेगा 5। तो a और b में अंतर, तो पहले a और b का मान दिया क्या है, पहले a क्या था आपका, a आपका 5x था, b आपका क्या था, b आपका 8x था। तो यहाँ से x का मान क्या निकला है 5, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा 5 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 25। यहाँ से हो जाएगा 8 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 40। और इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा 25। 40 में से 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 40 में से 25 घटेगा तो हो जाएगा आपका 15। बात समझ में आ गया। तो a और b में अंतर क्या है आपका 15। बात क्लियर। तो प्यारे दोस्तों यह था आज का वीडियो 5 क्वेश्चन का। आज के लिए मतलब आप लोगों के लिए हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया दोस्तों, ठीक है। पूरा कोशिश रहेगा कि वीडियो अब रोज़ हम बनाएं आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में अगले अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।